उत्तर भारत की सिंधु और बेटवा नदियों के संगम से दूर पहाड़ियों से घिरी एक छोटी सी रियासत थी, झांसी। यह रियासत भले ही आकार में छोटी थी, पर इतिहास में उसका स्थान विशाल है, क्योंकि यहीं जन्मी एक ऐसी वीरांगना जिनकी तलवार की गूंज आज भी भारत की मिट्टी में सुनाई देती है, महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें दुनिया झांसी की रानी के नाम से जानती है। बचपन का मनु रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में वाराणसी में हुआ। जन्म नाम था मणिकर्णिका, प्यार से लोग उन्हें मनु कहते थे। बचपन से ही मनु की आंखों में चमक थी, मन में जोश था और स्वभाव साहसी। जब गांव की अन्य लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, मनु लकड़ी की तलवार हाथ में लेकर घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र सीखती थी। उन्होंने तीरंदाजी, घुड़सवारी, कुश्ती सब सीख रखा था। उनका सबसे प्यारा घोड़ा था सरंग, काले रंग का, तेज गति वाला और मनु का सच्चा साथी। झांसी की रानी बनना युवा होते होते मनु की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव न्यूवलकर से हुई और वे झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगीं। झांसी की जनता ने उन्हें जल्दी ही अपना लिया। वे जनता के सुख दुख में शामिल रहती, राजकाज समझती और महल से बाहर निकलकर आम लोगों की समस्याएं सुनती। रानी का हृदय विशाल था और उनका नेतृत्व अद्भुत। कुछ वर्षों बाद जब पुत्र का जन्म हुआ, पूरा झांसी खुशियों से झूम उठा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शिशु कुछ ही महीनों में चल बसा। राजा गंगाधर राव ने एक पुत्र दामोदर राव को गोद लिया, पर जल्द ही राजा की मृत्यु हो गई और इसके साथ ही रानी की जिंदगी में एक नया संघर्ष शुरू हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की चाल अंग्रेजों ने अपना बदनाम लैप्स का सिद्धांत लागू किया और कहा कि गोद लिया बच्चा राज्य का उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। वे झांसी को अपने अधिकार में लेना चाहते थे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह वाक्य इतिहास में अमर हो गया। युद्ध की तैयारी रानी ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने महिलाओं को भी तलवार चलाना सिखाया। छलकारी बाई, सुंदरी, मुंडेर, कृष्णा जैसी महिलाओं ने युद्ध के मैदान में इतिहास रच दिया। रानी ने अपनी सेना को नए हथियार, नए तरीके और नया उत्साह दिया। महल में दिन रात युद्ध की तैयारियां चलती रहीं। रानी लक्ष्मीबाई स्वयं कवच पहनकर सैनिकों के बीच जाती, उन्हें प्रेरित करती और युद्ध कला सिखाती। अंग्रेजों का झांसी पर हमला 1857 का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो चुका था। अंग्रेजों ने झांसी को चारों तरफ से घेर लिया। तोपें दागी जाने लगीं, महल की दीवारें टूटने लगीं, पर रानी और झांसी की जनता का साहस अटूट था। रानी अपने घोड़े सरंग पर बैठकर सैनिकों के आगे आगे लड़ती थीं। उनके हाथ में चांदी की मूठ वाली तलवार थी और चेहरे पर अड़िग दृढ़ता। झांसी की लड़ाई कई दिनों तक चली, पर अंग्रेजों की सेना विशाल थी और हथियार आधुनिक। उन्होंने किले की दीवारें तोड़ दी। रानी ने निर्णय लिया, झांसी छोड़ना पड़ेगा, पर भागना नहीं, आगे लड़ना है। किले की दीवार से छलांग रात के अंधेरे में रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधा और घोड़े सरंग पर सवार होकर किले की दीवार से छलांग लगा दी। सरंग की यह छलांग इतिहास की महानतम छलांगों में गिनी जाती है। रानी कालपी पहुंची, तात्या टोपे से मिली और फिर ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया। उनकी सेना ने ग्वालियर में विजय प्राप्त की और कई किले मुक्त करवाए। अंतिम युद्ध, लेकिन अंग्रेज पीछा करते रहे। ग्वालियर के पास एक मैदान में अंतिम युद्ध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई कवच और पुरुष वेश में थीं, ताकि कोई उन्हें महिला समझकर रियायत न दे। उन्होंने भीषण युद्ध किया। उनकी तलवार हवा में चमकती, घोड़ा दौड़ता और अंग्रेज हैरान रह जाते। लेकिन युद्ध के दौरान एक गोली उनकी पसलियों में लगी, फिर भी वे लड़ती रहीं। आखिरकार उन्होंने अपने